टुनटुनी, अगर इस बार भी तुमने फिर से बेटी को जन्म दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सुनो जी, अगर इस बार भी हमारी बेटी हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी की 5 बेटियां थी। कुछ दिनों पहले ही टुनटुनी ने एक अंडा दिया था। बंटी कबूतर और उसकी माँ सुंदरी कबूतरी उन 5 बेटियों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। टुनटुनी, अगर इस बार भी तुमने फिर से बेटी को जन्म दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सुनो जी, अगर इस बार भी हमारी बेटी हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं तो क्या मेरी बेटी की गलती है? इस बार मुझे पोता चाहिए, पोता, वरना तुम्हारी बेटियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। माँ, पापा और दादी हमें प्यार क्यों नहीं करते हैं? हम चिड़िया हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है माँ? नहीं नहीं टूनी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पापा और दादी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग ऐसा मत सोचो। जल्दी ही अंडा फूटने का समय भी आ जाता है। अंडे में से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। टुनटुनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे बहू, तू रो क्यों रही है? इस बार फिर से तूने बेटी को जन्म दिया ना? हाँ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? पक्का तुमने इस बार भी बेटी को ही जन्म दिया है, इसलिए रो रही हो ना? नहीं नहीं बंटी जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये तो खुशी के आंसू हैं। इस बार अंडे से बेटी नहीं, बेटा आया है। क्या मेरा पोता हुआ है? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। मैं दादी बन गई। हाँ हाँ माँ, मैं पापा बन गया। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। सभी बहुत खुश होते हैं। एक दिन सुंदरी कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर से कहती है, सुनो बंटी बेटा, तुम्हारी 5 बेटियां हैं। तुम 5 बेटियों की शादी का खर्चा कैसे उठाओगे? मेरी मानो तो अपनी 5 बेटियों को जान से मार दो। तुम्हारा एक बेटा ही तुम्हारे लिए काफी है। वो तुम्हारे घर का असली वारिस बनेगा। 5 बेटियों का बोझ अकेले कैसे उठा पाओगे तुम? हाँ माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? उन्हें अपने घर से कैसे दूर करूँ? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटियों को चील के इलाके में छोड़ दो। वहाँ सभी शिकारी चील उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। आज रात को ही मैं 5 को उस चील के इलाके में छोड़ दूंगा। दोनों माँ बेटे की बातों को टुनटुनी सुन रही होती है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी 5 बेटियों को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे बेटियों के पिता ही उनके साथ ऐसा करने की सोच सकते हैं। माँ जी, बंटी जी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पोता चाहिए था, मैंने दिया। फिर भी आप दोनों मेरी 5 बेटियों के पीछे पड़ी हुई हैं। टुनटुनी, हमारी 5 बेटियां हैं। तुम समझने की कोशिश करो। इस 5 की शादी का खर्चा हम कैसे उठाएंगे? हमारी बात मान लो तुम। बंटी जी, आपको शर्म नहीं आती है? आप एक माँ से यह बात कह रहे हो। जितना मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ, उतना ही मैं अपनी 5 बेटियों से भी प्यार करती हूँ। आप एक बाप होकर बेटा और बेटी में फर्क करते हो। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जब तक मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटियों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। समझे आप दोनों? अरे बेटा, अब हम क्या करेंगे? इस टुनटुनी ने तो हमारी सारी बातें सुन ली। इसके रहते हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। माँ, मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है। आप एक काम करना, जब टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होगी, तब आप बाहर से दरवाजा बंद कर देना। फिर मैं 5 बेटियों को चील के इलाके में छोड़ दूंगा। रात हो जाती है। टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। अरे ये दरवाजा कैसे अपने आप बंद हो गया? माँ जी, दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा अब तभी खुलेगा
जब बंटी कबूतर तुम्हारी उन 5 मनहूस बेटियों को चील के इलाकों में छोड़कर घर वापस आ जाएगा। माँ जी, प्लीज मेरी बेटियों को बख्श दीजिए। मैं अपनी 5 बेटियों को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता है। बंटी तुम्हारी 5 बेटियों को लेकर जा चुका है। तभी टुनटुनी को खिड़की नजर आती है। टुनटुनी खिड़की से बाहर निकल जाती है और चील के इलाके की तरफ जाती है। अरे बंटी बेटा, तुम आ गए। उन 5 मनहूसों बेटियों को तुमने ठिकाना लगा दिया ना? हाँ माँ, अब तक तो चीलों ने उन्हें अपना शिकार भी बना लिया होगा। अब आप रसोई का दरवाजा खोल दीजिए। अरे ये क्या, टुनटुनी कहाँ गायब हो गई? अच्छा, तो टुनटुनी खिड़की से भाग गई। जाने दो माँ, अपनी बेटियों को वो अब कभी भी नहीं बचा पाएगी। चलो अब सोते हैं। उधर टुनटुनी की 5 बेटियां अपनी जान बचाकर चीलों के इलाके से भाग जाती है। माँ, हम यहाँ हैं माँ। बेटा, तुम 5 ठीक तो हो ना? आज तुम्हारे पापा और दादी ने तो सारी हदें पार कर दी। चलो बेटा, घर चलो। चलो बेटा, घर चलो। बहुत रात हो चुकी है। यहाँ रुकना सही नहीं है। नहीं माँ, हम उस घर में नहीं जाएंगे। पापा और दादी हमें फिर से मारने की कोशिश करेंगे। प्लीज हमें कहीं और ले चलो। हम मरना नहीं चाहते हैं। हाँ माँ, हमें नहीं जाना। हमें नहीं जाना। बेटा, तुम 5 चिंता मत करो। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। टुनटुनी अपनी 5 बेटियों को लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह बंटी टुनटुनी को देखकर कहता है, अरे तुम कब आई? तुम्हारी 5 मनहूस बेटियां कहाँ गई? तुम नहीं बचा पाई ना उन्हें? बंटी अपनी 5 बेटियों को देखकर दंग रह जाता है। अरे तुम सब जिंदा हो? तुम्हें तो मैंने चीलों के इलाके में छोड़ा था ना। तुम सब बच कैसे गए? आप बाप के नाम पर कलंक हो। आपको अपनी ही बेटियों पर दया नहीं आई। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज से आप हमारे पिता नहीं हैं और न ही हम आपकी बेटियां हैं। आपको हमारी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी के ऐसे शब्द सुनकर बंटी को बहुत दुख होता है। बंटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे तुम 5 जिंदा हो, कोई बात नहीं। अभी मैं तुम्हें ठिकाने लगाती हूँ। खबरदार माँ, अगर आपने मेरी 5 बेटियों को छुआ भी तो। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? नहीं माँ, मैं कल तक पागल ही था जो अपनी बेटियों को कोसता था। अब मेरी आंखें खुल चुकी है। बंटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।